अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग बैठने की व्यवस्था के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, जो कि भाग 2 का है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशंस को, और इसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो हम लोग थ्योरी के अंदर पहले कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके के उस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बैठने की व्यवस्था, जी हाँ, बैठने की व्यवस्था में टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आने हैं। पहले वाले के अंदर वृत्त पर आधारित व्यवस्था, दूसरे में वर्ग आयत पर आधारित व्यवस्था, और तीसरे वाले के अंदर पंक्ति पर आधारित व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, पंक्ति पर आधारित व्यवस्था। ये तीनों तरीके के क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रूल्स क्या है, खेल के नियम क्या है, वो पहले ही मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, उसकी अप्रोच करने की बताऊंगा, फिर 10 सेकंड आपको दूंगा क्वेश्चन को समझने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए, और उसके बाद में फाइनल पे जाकर के आप इसको ट्राई करेंगे एक बार, और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। तो सेंटर फेसिंग की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई सेंटर की तरफ किसी ने फेस कर रखा है, तो सर्कल में बैठा है या स्क्वायर में बैठा है, तो सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंदर ही लेफ्ट मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, और यहां पर लेफ्ट मूवमेंट है वो इस तरीके से सेम ही है। ऐसे ही अगर कोई सेंटर फेस करा हुआ है, तो राइट उसका इस तरफ है और स्क्वायर के अंदर राइट इस तरफ है। ठीक है, साफ आपको डायग्राम के तौर पे दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आउटसाइड फेसिंग के क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं आउटसाइड फेसिंग के तरीके की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर राइट साइड जो है वो इस तरफ मूवमेंट है, और स्क्वायर के अंदर राइट साइड इस तरफ मूवमेंट है। ऐसे ही आउटसाइड कोई देख रहा है, लेफ्ट की तरफ इस तरफ मूवमेंट हो रहा है और लेफ्ट इस तरफ मूवमेंट हो रहा है। लेफ्ट का मूवमेंट, राइट की मूवमेंट दोनों ही आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई ऑल्टरनेट वे में बैठा हुआ है, ऑल्टरनेट वे का मतलब होता है एक छोड़ करके, एक पॉइंट छोड़ करके दूसरे पॉइंट पर अगर बैठा हुआ है, और तो फिर कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर आउटसाइड, तब उस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से डायग्राम बनना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ये सर्कल है। सर्कल के अंदर 4 लोग ऐसे हैं जो इनसाइड वाले हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो कि आउटसाइड वाले। इसके बाद स्क्वायर आया, स्क्वायर के अंदर कॉर्नर्स पे जो बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, या इनसाइड भी फेस कर सकते हैं। ऐसे ही जो मिड ऑफ द साइड में बैठे हैं वो सभी लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, या आउटसाइड की तरफ भी फेस कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेराई करता है कि सवाल के अंदर क्या बोलता है। कभी वो क्वेश्चन में ये बोल देगा कि कॉर्नर्स वाले बाहर देख रहे हैं तो हमें बाहर करके करना है। कभी वो क्वेश्चन में ये कह देता है कि वो लोग इनसाइड देख रहे हैं तो हमें इनसाइड मान के करना है। कभी कह देता है भुजा के मध्य वाले अंदर देख रहे हैं तो अंदर मानना है। कभी वो कहता है भुजा के मध्य वाले बाहर देख रहे हैं तो हमें बाहर मानना है। जैसा भी बोला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया जाएगा। काफी बार ऐसा भी होता है कि कॉर्नर्स पे ना बिठा करके 8 लोगों को सिर्फ किस पर बिठाते हैं, हम लोग लाइंस पर बिठाते हैं। कैसे कि हर एक लाइन के ऊपर 2 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 4 लाइंस है, मतलब टोटल 8 लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, जो बैठाने की जो प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पर हमने इसको समझा है। ठीक है, तो प्रक्रिया यहां से हमें समझ में आ जाती है, और इसके बाद में प्रक्रिया जब हम लोग समझ लेते हैं, प्रक्रिया के बाद में फिर जो पॉइंट्स दिए होते हैं सवाल के अंदर, जो पॉइंट्स दिए होंगे कि ए इसके सामने बैठा है, वो उसके थर्ड लेफ्ट में है, वो उसके बाएं तीसरा है, जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसके ऊपर उन लोगों को बिठा देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी सवाल को, सिटिंग अरेंजमेंट के किसी भी क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच, सही टेक्निक क्या है। ठीक है, चलिए पंक्ति पर आधारित क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है। पंक्ति जो एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, या तो एकल पंक्ति होगी या समांतर पंक्तियां होंगी। समांतर का मतलब 2 है और एकल का मतलब सिंगल पंक्ति है।
सिंगल पंक्ति में दो तरीके से व्यक्ति बैठ सकता है, या तो नॉर्थ फेसिंग उत्तर दिशा की ओर देखते हुए, या दक्षिण की ओर देखते हुए, या उत्तर या दक्षिण। उत्तर की तरफ अगर देख रहा है तो राइट उसका इधर होगा, लेफ्ट उसका इस तरफ होगा। और अगर कोई दक्षिण की तरफ देख रहा है तो बाएं उसका इधर होगा और दाएं उसका इधर होगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि ये आमने सामने बैठे हैं। समांतर पंक्तियों में भी इसी तरीके से दिखाया गया है कि अगर कोई नॉर्थ साइड, मान लीजिए 12 लोग हैं, 10 लोग हैं, दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, तो दोनों में बराबर लोग बैठेंगे। मतलब कि राइट हो गया उसका ये और लेफ्ट हो गया उसका ये, ऐसे ही लेफ्ट हो गया इसका ये और राइट हो गया इसका ये। अब ये सभी लोग कहां देख रहे हैं? साउथ की तरफ। और ये सभी लोग कहां देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। तो जब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब दे ऑल आर फेसिंग टू ईच अदर, ये सभी लोग एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ में सवालों को किया जाता है। मुख्यतः कभी भी पंक्ति को वस्तुओं की संख्या में वितरित ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी पंक्ति को वस्तुओं के आधार पे, मतलब कि नंबरिंग मत दीजिए। जैसे मान लीजिए बोला गया कि 6 लोग हैं, तो 6 लोग में 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग मत दीजिए। बस आप क्या करिए, क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप बिठाना शुरू कर दीजिए। सिंपल, बिठाना आप शुरू कर दीजिए। फिर अपने आप जब वो बोलेगा कि ये इसके थर्ड लेफ्ट में, वो उसके थर्ड राइट में, ऐसे बोलेगा पॉइंट, वो बिठाना आप शुरू कर दीजिए। इनको अलग अलग नंबरिंग मत दीजिए। वही चीज यहां बताई जा रही है कि कभी भी पंक्तियों को वस्तुओं की संख्या में वितरित ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पहले वस्तुओं को एक सीधी रेखा में रखना शुरू करें और फिर उन्हें वितरित करें। फिर उसके बाद भले ही आप नंबरिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिर्फ नंबर लाइन वाली क्वेश्चन के अंदर पहले आप बिठाना शुरू कर दो। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर बोला गया ए थर्ड राइट में है बी के, तो बी आप कहीं पे भी रैंडम ले लो, उसके थर्ड राइट में ए को बिठा दो। ठीक है, इस तरीके। अब इसको नंबरिंग मत देना कि ये कॉर्नर पे बैठा है, कि फर्स्ट पोजीशन पे है, कि सेकंड पर है। कभी भी इनको नंबरिंग मत दीजिए। नंबरिंग दीजिए लास्ट में जाके जब सब लोग बैठ जाए। 8 लोग हैं, 8 के 8 लोग बैठ जाए, तब भले ही आप नंबरिंग दे दीजिए, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो रूल समझ में आ गए किस तरीके से अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीज टू रिमेंबर, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। वो क्या है? बैठने की व्यवस्था में प्रश्नों को हल करने के लिए याद रखने योग्य कुछ पॉइंट होते हैं, उनको याद रखना है। पहला क्या, कि अगर मान लीजिए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का यूज किया जाता है, ठीक है, या तो और लेकिन से जोड़ा जाता है या फिर जो से जोड़ा जाता है। तो दो स्टेटमेंट्स को अगर और या लेकिन से जोड़ रहे हैं, एंड या बट से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो बात हो रही है फर्स्ट पर्सन की। और अगर जो से जोड़ रहे हैं तो बात हो रही है सेकंड पर्सन की। ऐसे ही यहां पर है, ए बी के दाएं से दूसरा है, और या फिर लेकिन सी के निकटतम बाएं नहीं है। तो अगर और या लेकिन से जोड़ा गया, हमको पता है क्या समझ में नहीं आता, हमको ये नहीं समझ में आता है कि ए बी के दाएं दूसरा है, ये तो समझ में आ रहा है सर। और या लेकिन कुछ भी एक शब्द लगाए तो सी के निकटतम बाएं नहीं है, तो मतलब ये जो सी के निकटतम बाएं नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसके लिए बोला जा रहा है ना? तो इसीलिए ये बात यहां पर समझाई गई है कि जब कभी भी और या लेकिन से सेंटेंस जोड़ा जाएगा तो वो बात होगी किसकी? हमेशा पहले वाले पर्सन की। यहां पर दिखाया गया है फर्स्ट पर्सन की। और अगर सेंटेंस को जो से जोड़ा गया तो बात होगी सेकंड पर्सन की, कि बी दाएं दूसरा है और बी जो है वो सी के बाएं नहीं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा और लेकिन कब लगाना है और जो कब लगाना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या था? केंद्र की ओर और बाहर की ओर। इसमें दाएं और बाएं का विशेष ध्यान रखिएगा। लेफ्ट और राइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। क्योंकि जब आपके फेसेस चेंज होते हैं, सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, लाइन के अंदर, जब आपके फेसेस चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके राइट और लेफ्ट भी चेंज होंगे। अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हैं तो राइट लेफ्ट कुछ आपका और है, जब आप बाहर की तरफ देख रहे हैं तो राइट और लेफ्ट आपका कुछ और है। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं लाइन के अंदर तो आपका राइट लेफ्ट कुछ और है, और अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका राइट और लेफ्ट कुछ और है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना हो। तीसरी चीज समझने वाली है, वो ये है कब कौन सा बिंदु हमारे काम का है, इसका सही चुनाव करना। ये सबसे बड़ा मोस्ट की फैक्टर है, सबसे अच्छा फैक्टर है। वो क्या है कि कब कौन सा पॉइंट हमें पिक करना। आपको सारे पॉइंट्स लगातार नहीं दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट्स आपको जो दिए जाएंगे वो आपको 1 2 3 4 5 6 दिया जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपके कौन सा पॉइंट काम का है, कब कौन सा पॉइंट आपको पिक करना। हो सकता है थर्ड पॉइंट आपके काम का हो, फिर उसके बाद आपके सिक्स्थ पॉइंट काम का हो, फिर फर्स्ट पॉइंट काम का हो क्वेश्चन में।
तो जो पॉइंट्स दिए जाएंगे उन पॉइंट्स के आधार पे आपको उनको कनेक्शन बिठाना है, उनके बीच में संबंध बिठाना है। वो कैसे बैठता है? जैसे मान लीजिए थर्ड लाइन में बोला गया बी सी के थर्ड राइट में, और फिर फर्स्ट लाइन में बोला गया सी डी के लेफ्ट में है, तो यहां पर सी सी दोनों में कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से कनेक्शन स्थापित हो गया। तो ऐसे करके हमको एक दूसरे पॉइंट को लिंक करना होता है। जब आप एक दूसरे से लिंक करेंगे तो अपने आप खुद ब खुद क्वेश्चन आसान होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। 1 to 5 तक दिए हैं क्वेश्चन, 1 से 5 तक एक ही क्वेश्चन है और उसी पर ही 5 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, निर्देश निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 11 छात्र ए से लेकर के जे के तक बैठे हैं। कक्षा में पहली पंक्ति में शिक्षक की ओर मुख करके बैठे। तो ये तो हो गया पहला इंस्ट्रक्शन आपका। ठीक है, दूसरा डी जो कि एफ के ठीक बाएं ओर है, सी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, ए ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है जो किनारे में से एक पर है, जे ए और बी के निकटतम पड़ोसी है जो जी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, एच डी के ठीक बाईं ओर है और आई के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब और उसके बाद यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ई एच के बीच में कौन बैठा हुआ है। क्वेश्चन तो ऐसे 5 पूछे जाएंगे। अब करना क्या है? जब डायरेक्शन एक ही है, तो डायरेक्शन जब एक ही है किसी क्वेश्चन को करने का, तो इसके लिए सबसे मोस्ट बेहतरीन टेक्निक है ये है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आधार पे अपना डायग्राम बनाइए, और डायग्राम जो बनाइए वो बिल्कुल सही बनाइए। मतलब ये सारे पॉइंट्स उस डायग्राम के ऊपर फॉलो होने चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स उस डायग्राम के ऊपर फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब डायग्राम आपका एकदम सही है। और जब डायग्राम एकदम सही है तो वो पांचों क्वेश्चन आपके एकदम सही हो। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम सही बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 10 सेकंड आपको देता हूं क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। जी, देखिए यहां पर क्या आया। सबसे पहले ये आपके सॉल्यूशन पर आइए बात करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया यहां पर हमारा। ठीक है, हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये वाले बिठाने वाले पॉइंट है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए सही क्रम में हमें इस प्रकार बिंदुओं को चयन करना होगा: दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, यही वाले हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया? डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आप क्या करिए, अब यहां पर फिक्स मत करिए जगह पोजीशंस को, आप क्या करिए रैंडमली कहीं से भी बिठाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मतलब इस वाले एंड से हमने इसको बिठाना शुरू किया। ठीक है, अब अगला पॉइंट कौन सा है? थर्ड पॉइंट। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है जो किनारे में से एक पर है। क्या? ए ई के, अब देखिए जो से सेंटेंस को जोड़ा गया, जो जब लगाते हैं किसके लिए लगता है? बाद वाले के लिए। मतलब ई जो होना चाहिए वो एक किनारे पर होना चाहिए। अब मान लीजिए एक किनारे पर अगर आपने एफ को बिठा दिया है, तो दूसरे किनारे पर आप किसको बिठाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ई को बिठाएंगे। ए ई के दाएं और दूसरे स्थान पर है, ए जो है वो ई के दाएं और दूसरे स्थान पर था, तो ए जो हो गया वो ई के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया। तो आपने यहां पर देखा सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पर। ठीक, जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। अब जे जो है वो ए और बी का पड़ोसी है। जब एक ही व्यक्ति को दो लोगों का पड़ोसी हमको बनाना है, तो उसके लिए करना यह पड़ेगा कि उन दोनों के बीच में उसको प्लेस करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में उसको बिठाना पड़ेगा। जब उन दोनों के बीच में बैठेगा तभी वो दोनों का पड़ोसी कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए यहां पर बैठा हुआ था, यहां पर बिठाया बी को, और इन दोनों के बीच में बैठ गया कौन? जे बैठ गया। ठीक, तो ए और बी के बीच में बैठ गया जे। तो जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। और अब की बार सेंटेंस को किसने जोड़ा? और ने। तो और जब लगता है तो वो किसके लिए लगता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। और जी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, मतलब जे जो होगा वो जी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जी को यहां प्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो जे जो होगा वो जी के थर्ड लेफ्ट में हो जाएगा, बाएं तीसरे स्थान पर
हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो और कब कब लगेगा। जो लगेगा तो बाद वाले के आदमी के लिए बोला जा रहा है, और जब और लग रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए बोला जा रहा है। एच डी के ठीक बाईं ओर है। एच जो है वो डी के ठीक बाईं ओर है, तो एच जो हो गया डी के ठीक बाईं ओर हो गया। एच डी के ठीक बाईं ओर है, और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है कौन? एच। आई के दाएं तीसरे स्थान पर, फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद थर्ड। ठीक हो गया चौथा पॉइंट, और हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। सारे पॉइंट हो गए कंप्लीट, सारे लोग भी बैठ चुके हैं, बस एक प्लेस हमारे पास खाली बची है। जो प्लेस खाली बची है उस प्लेस को हम लोग उस आदमी को दे देंगे जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ए से लेकर के जे तक सारे लोग थे, सिर्फ के गायब था, तो के को हमने यहां पर इस जगह पर बिठा दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को कैसे किया गया, किस अप्रोच के साथ में किया गया। ठीक है, ये चीज यहां पर हो गई है सॉल्व। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन तो देखिए बहुत आसान है, ये आराम से, मैं भी अगर आपको टाइम दे दूं आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या? ई और एच के बीच 7 व्यक्ति, पहला क्वेश्चन था ई और एच के बीच कौन बैठा है या कितने लोग बैठे हैं। तो ई और एच के बीच 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हुए हैं, और 7 जो बैठे थे वो इनमें से किसी पर नहीं दिया था। या ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, ई और एच के बीच कौन बैठा है। अच्छा ठीक है, तो ई और एच के बीच देखिए, ये बात समझिए, ये गया 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3, तो बचा क्या? केवल बी। तो इसका मतलब बी हो जाएगा इन दोनों के बीच में। भाई ई और एच के बीच में बोल रहा है, तो ई और एच के बीच में 7 लोग हैं, तो 7 लोगों में 3 लोग इधर छोड़ देते हैं, 3 लोग हम लोग इधर छोड़ देते हैं, तो बीच वाला जो आदमी हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो बी जो है वो इन दोनों के बीच में है, इसलिए बी उन लोगों के दोनों के बीच में है। ये हो गया इसके लिए सही जवाब। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल था कि उपरोक्त बैठने की व्यवस्था में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमको देखना था। एच जो है वो डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, यही सही नहीं। एच जो है वो डी और एफ का पड़ोसी है। डी और एफ का पड़ोसी तब होता जब डी और एफ के बीच में एच बैठा होता, तो ये इसका पड़ोसी कहलाता। ठीक है, तो इसलिए यही नहीं है, एच जो है वो डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, यही स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था ई के अलावा निम्नलिखित में से कौन चरम छोर पर है, मतलब लास्ट एंड पर कौन है। तो एक तो ई बैठा हुआ था, और दूसरा कौन बैठा हुआ था? एफ बैठा हुआ था। तो ई के अलावा एफ जो है वो कहां पर है? लास्ट पॉइंट पर बैठा हुआ है, मतलब चरम छोर पर बैठा हुआ है। तो एफ इसके लिए सही होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। देखते जाइए कितना क्विकली आंसर हम लोग कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डायग्राम एकदम सही बना है। सिटिंग अरेंजमेंट में मेन चीज है डायग्राम। डायग्राम सही है तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा, आराम से कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आई के बाईं ओर है? आई के बाईं ओर, भाई आई के बाईं ओर कौन कौन है? ये है सब, ये सब लोग आई के बाईं ओर है। ई के ए जे बी, ठीक है, तो इनमें से देख लीजिए, ए जे बी ये तीनों ही है वैसे तो देखा जाए तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सही हो जाता है, ए जे बी के बाईं ओर है। बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट आंसर, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब। ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सभी व्यक्तियों की संबंधित सीटें प्राप्त करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है? ठीक है, देखिए ऐसा कोई पॉइंट वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं दिया कि अगर ये ना दिया होता तो भी काम चल जाता। ठीक है, तो इसके लिए सभी आवश्यक है, हमने ये तो अब बिना देखे ही हम तो देख के बता रहे हैं, सभी आवश्यक है। आगे सॉल्यूशन पर देख लेते हैं। देखिए, अंतिम व्यवस्था प्राप्त करने के लिए हमें सभी बयानों की आवश्यकता है, मतलब जितने भी स्टेटमेंट दिए गए, भाई या तो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दिए होते, केवल 4 ही तो स्टेटमेंट दिए हैं। बिठाने वाले देखा जाए तो बेसिकली 4 ही स्टेटमेंट है, ऊपर वाला तो इंफॉर्मेशन के लिए है। तो 4 स्टेटमेंट्स के अंदर भी अगर एक कोई हम गायब कर देते हैं तो हमारा आंसर सही निकल नहीं पाएगा, या सबकी फिक्स पोजीशन निकल के नहीं आ पा रही है। तो इसलिए हमें चारों की रिक्वायरमेंट है, हमें सभी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट एक तरफ से कंप्लीटली तौर पे पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन एकदम सही। अब आपने देखा जो भी हमारा टाइम लगा वो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को करने में लगा।
या ये भी कह सकते हैं उसका डायग्राम बनाने में जो भी टाइम लगा वो उसके डायग्राम बनाने में लगा। उसके बाद में जो 5 क्वेश्चन आए वो बैक टू बैक हम लोगों ने बड़े आराम से क्वेश्चन को कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायग्राम बना वो हमारा सही था। डायग्राम के आधार पे जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग जवाब आराम से दे ही सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। चलिए, 5th क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आया है 6 to 10 का क्वेश्चन। ये देखिए 6 to 10। अब 6 to 10 के क्वेश्चन को करेंगे और इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बोला गया था निर्देश दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पी क्यू आर एस टी वी एक्स और वाई एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, साउथ फेसिंग। अब फर्स्ट से लेकर के 7 तक के सारे पॉइंट दिए हैं। क्या पी वी के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, वी या तो रेखा के बाएं ओर से छठे स्थान पर है या रेखा के दाएं ओर छठे स्थान से है, एस आर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, आर वी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, टी और क्यू एक दूसरे के तत्काल पड़ोसी हैं लेकिन ना तो टी और ना ही क्यू रेखा के चरम छोरों पर बैठते हैं, केवल एक व्यक्ति टी और एक्स के बीच में बैठता है, एक्स रेखा के चरम छोर पर नहीं बैठता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए थे। एक बार क्वेश्चन को एनालिसिस करिए आप थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। आइए देखें, निम्नलिखित में से कौन, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमारे जो 7 पॉइंट थे वो आपके ये रहे 7 के 7। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये पूरा दिया हुआ है और सभी पॉइंट्स बहुत ज्यादा काम के हैं और सभी ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ते हुए क्वेश्चन को करना है। व्याख्या, सबसे पहले हमें बिंदु पहला और दूसरे को हल करना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो पहला और दूसरा हमको हल करना है। तो पहले और दूसरे को हम लोग हल करते हैं, उसमें क्या पाते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। P जो है वो V के बाएं ओर चौथे स्थान पर है। P जो है वो V के बाएं ओर चौथे स्थान पर है, तो V का बायां इधर होगा। ये सभी लोग लेफ्ट, इनका सबका इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये सब लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पहले ही आपको बता दिया गया है। तो P जो होना चाहिए वो V के बाएं ओर चौथा, V के बाएं ओर चौथे स्थान पर कौन हो गया, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद चौथा। तो पी वी के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ। ठीक, वी या तो रेखा के बाएं छोर से छठे स्थान पर है या दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठता। अब यहां पर क्या लगा दिए गए, ये दो कंडीशन लगा दी गई है सेकंड पॉइंट के अंदर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। वी या तो रेखा के बाएं ओर से छठे स्थान पर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये फर्स्ट डायग्राम में तो ठीक है। और दूसरे में ये बोला गया या तो दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। अब भाई हो तो चौथे स्थान पे भी सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के बाद में एक सेकंड ए डायग्राम और बनाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, दाएं से चौथे स्थान पर वी को बिठाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसके बाद यहां पर फोर्थ नंबर पे ये। और वी के और इन दोनों के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग, जो कि यहां पर भी थे तो वो यहां पर भी। तो बात समझ में आई। पहला और दूसरा पॉइंट हमने सॉल्व किया और उसके आधार पे 1A और सेकंड ए डायग्राम बनके तैयार हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज देखिएगा, 1A के बाद में 1B है, मतलब 1A का रिलेशन 1B से होगा, फिर 1B का रिलेशन 1C से होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर दो तरीके की मतलब सीरीज चल रही है, और एक सीरीज ये चल रही है सेकंड ए सेकंड बी सेकंड सी। ठीक है, तो एक फाइनल जाकर के लास्ट में जाके हमारा फाइनल आंसर निकल के आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। एस आर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। एस जो है वो आर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है, चलिए, तो एस आर के दाएं दूसरे, देखिए हमको यहां पढ़ते ही इसलिए हम इनको दूसरा आरेख बनाना चाहिए। ठीक है, लिखा भी है। अब हम बिंदु थर्ड और फोर्थ को संयुक्त रूप से हल करना होगा, तो हमें पता चलेगा कि सेकंड आरेख में एस और आर की स्थिति निश्चित है, लेकिन फर्स्ट आरेख में फिर से दो संभावनाएं बन रही। देखें, आइए जरा एक बार देखते हैं। एस आर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है और आर वी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को हमें कंबाइंड करना है। ठीक है, तो एस आर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। सबसे पहले तो 1A से हम लोग यहाँ पर 1B बनाते हैं। क्या 1A में क्या दिया था, P पहले से था, V पहले से था, ये तो दिया ही था। एस आर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है,
तो S जो है वो R के दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा, तो R को हमें यहीं बिठाना पड़ेगा, R के दाएं दूसरे स्थान पर S। क्यों? क्योंकि R V का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अगर मैं यहां पर कर देता हूं तो R V का पड़ोसी बन जाएगा, जो कि हमें बनाने के लिए मना किया गया है। ठीक है, अब इसी डायग्राम के अंदर एक चीज और भी हो सकती है। R के लिए देखिए बेसिकली दो ही चीजें बन रही है, या तो R यहां पर बैठेगा या फिर R यहां पर बैठेगा। इस वाले R के हिसाब से ये वाला S सही है, और P तो पहले से ही बैठा हुआ था और V भी पहले से बैठा हुआ था। तो आपने देखा यहां पर कि 1A के हिसाब से हमने 1B को तैयार किया। अब सेकंड A के अकॉर्डिंग सेकंड B को देखते हैं। क्या V और P तो हमारे बैठे ही हुए थे पहले से ही, S और R के लिए था, तो S और R के लिए केवल एक ही जगह बनती है, जो कि है ये वाली, जो कि यहां पर ऑलरेडी बैठ चुके। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट ए से आगे बढ़ जाते हैं तो आप पीछे वाला डायग्राम हमारे लिए कैंसिल हो जाता है, वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। तो फर्स्ट ए डायग्राम हमारे लिए बेकार है, सेकंड ए डायग्राम भी अब हमारे लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के आधार पे ही हमने 1B और सेकंड बी को तैयार कर लिया है। तो अब हमारे को दोबारा से आगे चल के इन दोनों डायग्राम्स को देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे 1B और सेकंड बी को। अब इसके आधार से जब हम लोग आगे निकल जाएंगे, तब हम आगे चल के देखेंगे फर्स्ट सी और सेकंड सी को, फिर उन दोनों में से कोई ना कोई एक हम फाइनल कर देंगे। ठीक है, ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हो गया, अब आते हैं आगे। क्या बोला गया था? ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। अगला, अब हमें दोनों आरेख फर्स्ट और सेकंड बिंदु पांचवें को हल करना होगा। इन दोनों के अंदर अब हमें पांचवें पॉइंट को हल करना होगा। और आप देखते हैं कि पांचवा बिंदु T और Q एक दूसरे से निकटतम पड़ोसी हैं। पहले आरेख T और Q के लिए केवल एक ही स्थान है, लेकिन आरेख अंतिम छोर पर है, इसलिए I आरेख गलत है, फर्स्ट आरेख गलत है, 1B आरेख सही है। अब हम T और Q को दूसरे आरेख पर रखते हैं। ठीक है, तो आइए देखें, पॉइंट पढ़ते हैं। T और Q एक दूसरे के तत्काल पड़ोसी हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर T और Q, यहां पर ये तत्काल पड़ोसी इधर बन रहे हैं, और इधर TQ यहां पर आ सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो T और Q इस जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, ये तीन हमारी चीजें चल रही हैं। और ना तो T ना ही Q चरम छोरों पर नहीं बैठते। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इसमें T और Q के लिए यही जगह बच रही है, और यहां पर मना किया गया है कि T और Q एक दूसरे के तत्काल पड़ोसी, लेकिन ना तो T और ना ही Q चरम छोरों पर नहीं बैठेंगे। अब यहां पर T और Q चरम छोर पर बैठ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला डायग्राम भी हो जाता है आपका कैंसिल। ठीक है, अब यहां इस डायग्राम की बात करते हैं। इसके अंदर T और Q के लिए हमारे पास है जगह कि हम T और Q को इन जगहों पर प्लेस कर सकते हैं, एक जगह यहां पर और एक जगह पर यहां पर। इस डायग्राम के अंदर बात करी जाए तो T और Q को हम इस जगह पर प्लेस कर सकते हैं, एंड को हम छोड़ देंगे, T और Q के लिए ये जगह हो जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो 1B का ये जो सेकंड वाला पार्ट था ये ठीक है, और सेकंड बी का ये वाला डायग्राम सही है। ये दोनों डायग्राम सही है, T और Q इस जगह पर आ सकते हैं। लेकिन कौन कहां आएगा अभी ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, ये कंफर्म नहीं कह पाएंगे, अभी इस चीज को नहीं कह पाएंगे TQ कहां पर आना। ये कंफर्म है कि इन दोनों पर आएगा, कौन कहां पर आएगा ये नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया था, अब आरेख छठी बिंदु सिक्स बिंदु रेखा, ताकि हम छठे और सातवें के बाद बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते हैं कि 1A आरेख सही है और सेकंड आरेख पूरी तरह से गलत हो जाता है। आप देखिए आखिरी की ओर बढ़ते हैं। आखिरी में दिया गया था केवल एक व्यक्ति T और X के बीच में बैठता है, पहली चीज तो ये है, और X चरम छोर पर नहीं बैठता है। तो देखें, सबसे पहले तो हम लोग इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। एक ये था हमारे पास, ये तो हमारा गलती हो गया है। ठीक है, और ये वाला है और ये वाला है। तो एक तो क्या बोला गया था कि T और X के बीच में कौन है, एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, अच्छा, और T और Q कहां पर होने चाहिए, ये या तो इस वाले पॉइंट पर या फिर इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर मैं यहां पर T को बिठा देता हूं, यहां पर Q को बिठा देता हूं, अब यहां पर X नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि X और T के बीच में एक आदमी होना चाहिए, लेकिन X लास्ट में नहीं बैठेगा। तो ये चीज है। T को अगर मैं इधर बिठा देता हूं, Q को इधर बिठा देता हूं, तो फिर X के लिए जगह नहीं बच रही है। इसका मतलब ये डायग्राम भी हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक, डायग्राम जो हमारा सही निकल रहा है वो ये वाला निकल रहा है। आइए जरा इसको चेक करते हैं हम लोग। इस वाले को नीचे उतारते हैं, SPR, दो जगह खाली, और उसके बाद ये देखिए T और Q हमारा यहां पर आ गया बराबर में लगातार। P पहले से ही बैठा हुआ था,
और V भी पहले से बैठा हुआ था। T के हिसाब से हमने किसको बिठा दिया, X को बिठा दिया, तो T और X के बीच में हो गया एक आदमी, ठीक है। इसके बाद S वाला पॉइंट एक था ही था, S जो है वो R के दाईं और दूसरे स्थान पर था, तो S जो था वो दाईं के इसके दूसरे स्थान पर था, तो ये हो गया S और ये हो गया R, ये कंफर्म हो गया। लास्ट में जो जगह बची वो हम दे देंगे उस पर्सन को जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था Y, तो Y दे दी जाएगी यहाँ पर। इसी के आधार पर ही यहाँ पर फाइनल डायग्राम तैयार किया गया। क्या, YXVTQSPR, यही चीज बोली गई थी कि 1C डायग्राम जो है वो आपका ठीक है, और इसी के आधार पे जाकर के हमने फाइनल डायग्राम को तैयार कर दिया है, ठीक। अब ये डायग्राम गलत क्यों हुआ था, ये डायग्राम इसलिए गलत हुआ था कि T और Q की पहली बात तो जगह फाइनल, ये सब फाइनल थे, V ठीक था, S सही था, R सही था, P सही था। अब इसमें ये पॉइंट आ रहा था कि T और X के बीच में एक आदमी होना चाहिए, जो कि हमने ऊपर भी अभी मैंने ये आपको चेक कराया। भाई सेकंड B और सेकंड C ये गलत क्यों हुए, ये इसीलिए गलत हुए क्योंकि T और Q के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, लगातार होने चाहिए, तो T और Q के लिए यही जगह बच रही है, एंड पर बिठा नहीं सकते, मना किया गया है। और T और X के बीच में एक आदमी होना चाहिए, तो T को मान लीजिए अगर मैं यहाँ बिठा देता हूं और X को तब मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा। अब T और X के बीच में एक आदमी होना चाहिए, लेकिन X कॉर्नर पर नहीं बैठेगा। अगर Q को इधर कर देता हूं, T को इधर कर देता हूं, तो X के लिए कहीं पर भी जगह नहीं बन पा रही है। इसीलिए इसके जो डायग्राम गलत हुए हैं, 1A, 1B, 1C, ये तीनों के तीनों इसके अंदर गलत हुए। 1A, 1B, 1C, ये तीनों ही इसके अंदर गलत हुए, ठीक है, ये तीनों गलत हुए। और जो सही हुए हैं वो सेकंड A, सेकंड B, सेकंड C। भाई सेकंड A जो आया, उसके बाद सेकंड B आया, उसके बाद सेकंड C आया, ये तीनों डायग्राम अपने आप धीरे धीरे करके सही होते चले, तो इसीलिए फाइनल आंसर हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेखा के दो चरम छोरों पर बैठे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब लास्ट में कौन बैठा हुआ है, लास्ट में बैठा हुआ R और Y, तो R और Y के लिए हो गया अपना फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन इसके लिए सही है। R और Y पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हुए, फिफ्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाए। अगले क्वेश्चन, R और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए R और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, R और T के बीच 1 2 3, तीन लोग बैठे हुए, बोला गया था तीन व्यक्ति QSP R और T के बीच में बैठे हुए, ठीक है, तीन व्यक्ति, तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति और दाएं से पांचवें स्थान व्यक्ति बैठे के ठीक बीच में बैठता है, ठीक है। तो बाएं से दूसरा और दाएं से पांचवा, बाएं से दूसरा और दाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कौन, T। तो T और X के बीच में कौन बैठेगा, V बैठेगा। बाएं से दूसरा P है और दाएं से पांचवा Q, ठीक है, इसलिए S, P और Q के बीच में बैठ रहा है, ये जो हो जाएगा वो इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा सॉरी, लेफ्ट से बोला गया था, एक मिनट, बाएं से दूसरा, लेफ्ट इस तरफ है ना इसका, लेफ्ट बाएं से दूसरा, रुकिए भाई, बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा हो गया P, और दाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कौन है, Q। तो Q और P के बीच में कौन बैठा हुआ है, S बैठा हुआ है, तो S हो जाएगा इसके लिए सही जवाब, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन S हो जाएगा, ठीक है। ये सब लोग साउथ फेसिंग है ना इसलिए। चलिए, यदि P का संबंध Q से है और S का संबंध T से है, तो उसी पैटर्न का पालन करते हुए निम्नलिखित से किसका संबंध V से होगा। P का Q से है, S का T से है, P का Q से है और S का T से है, मतलब क्या, एक छोड़ करके। तो उसी तरीके से पूछा जा रहा था कि V का संबंध किससे होगा, V का संबंध Y से होगा। तो दिए गए जोड़ों में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, इसीलिए V का संबंध Y से होगा, क्योंकि Y V के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सही जवाब होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, QP के सापेक्ष स्थिति क्या है। QP के सापेक्ष, Q जो है P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, Q जो है P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन, एकदम सही जवाब थर्ड ऑप्शन, ये लीजिए, ये हो, बताइए
बात समझ में? आप देखिए क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से कर लिया, क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में मेहनत कर ली डायग्राम बनाने में। जब डायग्राम बन गया तो उसके आधार पे क्वेश्चन पे कुछ नहीं रह गया, बड़े आराम से हम लोग कर पाए। ठीक है, चलिए समरी की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने एक तो इसके अंदर आज पंक्ति पर आधारित व्यवस्था का जो क्वेश्चन आया था वो किया था। ठीक है, और एक हमारा सर्कल बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन आया था वो हमने किया था। ठीक है, तो ये रही आज का अब तक का हमारा, इसके अंदर हमने इस तरीके के क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, आगे के सेशंस में मुलाकात होगी, तब हम लोग और पैटर्न्स पर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।